किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अभी करीब 90 दिन से पैदल चल रहे हैं। जहाँ सुबह से चलते हैं, शाम जहाँ होती है वहीं रुकते हैं और अगले दिन वहीं से फिर चलना शुरू करते हैं। घर नहीं जाते हैं, गाड़ी पर नहीं बैठते। तो हमारा पैदल चले से रउआ का फायदा बा? हमारा पैदल चले से राउर गरीबी तो दूर होई ना। हमारा पैदल चले से राउर लइकन के स्कूल में पढ़ाई होखी ना। हमारा पैदल चले से राउर यूरिया 277 में ना मिले लागी। हमारे पैदल चलने से या अस्पताल ना बन जाई, राउर गरीबी ना दूर होई। तो हम पैदल काहे के चलत नहीं? हमरा अपन वोट चाही ना और हमरा पैदल चले से रउआ कोनो फायदा बा ना। तो हमरा कोनो कुत्ता तो कटले नहीं कि हम घर द्वार छोड़ के पैदल चल रहल बानी। पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि गांव, शहर, देहात, कस्बा में जाकर लोगों को बताएं, समझाएं कि जो बिहार की दुर्दशा है ये नेताओं की वजह से तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं बिहार की जनता, हम में, आप में जो कमी है उसकी वजह से ये दुर्दशा है। 5 वर्ष देखिए हमने के बिहार में बैठ के बतियावत नहीं जा, जहाँ चलत नहीं, हम रोड पर चलल मुश्किल बा। 100 मीटर 200 मीटर पे आदमी घेर के कहता, ए भैया देखिए रोड खराब बा, ए भैया हमारे नाली गली नहीं खे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, लइकन के पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे, बिजली के बिल आवत हतना ज्यादा। सब बात तो रुआ पहले से मालूम बा। तो हम आके नया रुआ के क्या बताई? हम आपको बताने आए हैं कि आप 5 बरस ये बैठ के बतियाते हैं। जे भेटा गल कुर्ता पजामा पहन के, नेता वगैरह बिजू दम होके, पावर होके ना होके रुआ पकड़ लेनी। ए भैया तने हे अनाज दिवा दी, ए भैया ही तनी हमारी इंदिरा आवास बनवा दी। यहाँ की जनता को नेताओं ने भिखारी बना दिया है। आप अपना, आपकी ताकत है जिसका आप बटन दबाते हैं वही आदमी राजा बनता है। लेकिन ये आदमी के दुर्दशा ही बाकी, जे राजा बन गए हेलीकॉप्टर पे घूमता है, जे राजा बनावता भिखारी को कर दशा काहे बा दशाई? ए से किरवा जतना तकलीफ बा 5 बरिस जहिया वोटवा देता नहीं तो वो दिन यादे नहीं खे रहो। वोट के दिन तो बिहार में आदमी के खाली याद बा कि हमार जात का बा, चलो रे भाई अपना जात वाला के दे दी। तो आज यूरिया खातिर बाप बाप करता नहीं, लेकिन जहिया वोट दे तो दिन पंडित जी बन जाई, वो दिन कोई कुशवाहा बन जाई, वो दिन कोई यादव बन जाई, वो दिन कोई दलित बन जाई, महादलित बन जाई। उनका वो याद ना रही कि यूरिया ना मिलल रहे। जे जात से बच जाता तो भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कह के वोट दिया था। हे भाई चलो चलो मोदी जी के वोट दे दो। मुसलमान के सबक सिखावे के बाद पाकिस्तान के पुलवामा हो गई। आदमी कहता कि नेता हमरा के बुर्बक बना ले, के रवा के बुर्बक बनेले रहे 2019 में। रवा हम तो अपने उछल उछल के पुलवामा के नाम पर वोट देनी जा, दिले रही जा कि ना दिल रही जा। तब काहे के बाप बाप करता नहीं कि भैया सिलेंडर के दाम 1250 लागता, डीएपी 500 के जगह 1600 हो गई, 35 रुपया के डीजल, 96 रुपया के पेट्रोल, 108 रुपया के। तो रास्ता में चलत नहीं तो आदमी कहता कि भैया इतना दाम हो गई, महंगाई इतना हो गई। अरे भाई तो वोट हमनी के दिले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के न देवे के पड़ी। जौन बोब तो न काटब, बो तनी बबूल तो आम कहां से काटब? ये दुर्दशा है बिहार की। आपको सारा कष्ट मालूम है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के दलों ने आपके नस में जात का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चे का भी तकलीफ नहीं दिख रहा है। आदमी कहता कि भैया रउआ आइल बानी ना तो सुधार दे। अरे भाई जे मंच पावेला ये कहेला कि हम ही हैं भगवान के दूत, हमरा के भरोसा कर, हमरा के वोट दे दो, हम आइब ना तो ठीक कह दे। हम आपको कहने आए हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। मत फेरा में पड़ी, हम उसमें से नहीं है जो आके कहेगा कि हमारा पर वोट दो, हम आइब तो ठीक कह दे। हम आपको कहने आए हैं कि जब तक आप नहीं जगिएगा, आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। लिख कर रखिए। राउर लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, राउर लड़का जो ना स्कूल में पढ़े जाता हो, जब पढ़ाई नहीं खे तो जब पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता। राउर लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठल बा और रउआ ओकर चिंते नहीं खे।
रवा जात में धर्म में जुराइल बनी तो प्रशांत किशोर आके ठीक कर दिया। जब आपको अपने बच्चे का दर्द नहीं समझ में आ रहा है तो प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा भाई? एगो प्रशांत किशोर आ 10 की 10 प्रशांत किशोर। हम आपको कोई मीठा बात कहने नहीं आए हैं, आपसे वोट नहीं मांगने आए हैं, आपको कड़वी बात सुनाने आए हैं। आपको धर्म का, जाति का इतना नशा हो गया है कि आपका बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है और वह लौकत नहीं खे आंख से। राउर लड़का आधा पेट खा के सुतत और आंखें नहीं खे खुलत। जितना आदमी जबान सबके घर के नया जवान लड़का जाके मजदूरी करता, सब 12,000 15,000 रुपया के लिए आपका बच्चा मजदूरी करता है। आपका मर्द, आपका चाचा, आपके भाई, आपका घर का जवान आदमी शहरों में जाकर सबसे गंदे एरिया में, सबसे गंदे इलाका में रहता है। एक तो रूम में 4-4 गो 5-5 गो आदमी रहता हूं। ओवर टाइम करता है 12 घंटा 14 घंटा। काहे खाती? 15,000 रुपया मिलो, पेट काटता है अपना 6,000-7,000 रुपया घरे भेजता है तो उसका बाल बच्चा खाना खाता है। और राउर हमार आंखें नहीं के खुलत, जात से निकले के तैयारे नहीं खन आदमी, ना धर्म से निकले के तैयार बा। तो कैसे सुधरी बताई हमरा के? यही से पैदल चलतानी, हाथ जोड़तानी सबके, कह रहे अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं इसी में आपके बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार पाएगा। कोई सुधार पाई भैया? 50 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। 50 वर्ष में रुआ कितना बार वोट देनी? पहले कांग्रेस के देनी, फिर लालू जी के देनी, फिर नीतीश जी के देनी, फिर मोदियों जी के देख लेनी। कुछ सुधरता? दुर्दशा उहे बाईजा आदमी के, लेकिन उनके पढ़े के व्यवस्था नहीं के। जब लड़का पढ़ेगा नहीं, गरीब का लड़का पढ़ेगा नहीं तो मजदूरी नहीं करेगा तो कलेक्टर बनेगा। तो रवा ईमानदारी से बोली तो तनी कब रवा पढ़े खातिर वोट देले बानी? इसमें जितना आदमी है कोई अपने बच्चे के नाम पे बताए तो क्या विद्यालय के लिए वोट दिए हैं कभी जीवन में? कभी नहीं दिए। तो कैसे विद्यालय बनेगा? रवा वोट देता नहीं पुलवामा पर, तो हुए पुलवामा होता रोज। रवा वोट देता नहीं रोज जात पर, तो जात की बात रोज होता। अगर आप विद्यालय पर वोट देते तो विद्यालय पर बात होता। तो गरीबी से कैसे निकलिएगा? हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया, तब ना हमारे बाबूजी डॉक्टर हो गए। हम पढ़ल बानी तब नहीं जा खड़ा होके भाषण देता नहीं। राउर लड़का पढ़ते नहीं थे तो कैसे बढ़ेगा आगे? ये चिंता आपको होना चाहिए ना। 5 किलो अनाज मिला तो ऊपर वह वोट दे देनी। 5 किलो में भी 1 किलो चोरिये कर लेता सन। 4 किलो अनाज पर अगर आप अपना वोट दे दिए तो अपना जीवन का सब कुछ बेच दिए 4 किलो अनाजे पर। तो वही कहे करना चाहिए कि हमारा अनाज ना चाहिए, हम आधा पेट रहब, लेकिन हमारे लड़का के पढ़े के चाहिए। हमारे लड़का जन पढ़ लिख ले ओकरा के रोजगार होके के चाहिए। और लड़का नौकरी करी और मर्द नौकरी करी तो ओकरा 4 किलो अनाज ना खरीद ली। 4 किलो अनाज देके रवा से वोट लिया तो रवा बुझाते नहीं थे। तो सुधरे वाला बा? ये बतावे चलल बानी। आदमी कहते हैं भैया रउआ दल बनाई, कोनो दल ना रहे, विकल्प ना रहे बिहार में, यही से वोट देते रही जा। तो हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में दल कैसे बनेला? जे दल बनैलस वे हो गए दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बात होइए हमार बेटा। आ कुल जाना तो लोग बिहार के आदमी झंडा लेकर ढो जा फिर से। तो हमारा दल बनावे से क्या हो जाए? पहले ही से 50 को दल बा। दल बनाने का अगर दल बनना है तो जो बात महात्मा गांधी ने बताया, समाज के लोग मिलकर अगर दल बनाएंगे तब न विकल्प बनेगा। ऐसे पदयात्रा कर रहल बानी कि गांव, शहर, कस्बा, पंचायत से ठीक आदमी के ढूंढ के निकालल जाओ। ऐसा आदमी जिसको कल जिता दिया जाए तो समाज को नोचे नहीं, ठगे नहीं, चोरी नहीं करे। आदमी को ढूंढने चले हैं। एक बार पदयात्रा खत्म हुई तो हजारों ऐसे आदमी को ढूंढ कर निकालेंगे, एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो ऐसा नहीं कि दल बना प्रशांत किशोर उसका नेता हो गया। दल बनेगा तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं,
दल बिहार के उन सारे लोगों को का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए। दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था करे, जो हम लोग के लिए यहाँ रोजी रोजगार का जुगाड़ करे। न तो अब जे होता नेता कहते कि हमारे बेटे हो ही, आदमी कहते कि लालू जी या नेता जात के राजनीति करता हूँ। जात के राजनीति कहाँ करता हूँ? जात के राजनीति तब न हुई जब लालू जी कहते कि ना भाई यादव समाज का जो सबसे काबिल लड़का है वो बनेगा, सब यादव जी लोग वोट दीजिए। ये कहाँ कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का होगा, कुल तू लोग यादव जी लोग हमको वोट दीजिए। वही हाल जो महादलित में बा वो कहता, वही हाल जो पंडित जी के नेता बा ये कहता। जे जौना जात के नेता बा उस जात का भी भला कर देता तो कम से कम कुछ लोग का कल्याण हो जाता। वो भी नहीं कर रहा है। नेता जात का भी राजनीति बिहार में नहीं कर रहे हैं। नेता अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपना स्वार्थ का राजनीति कर रहा है और जात के नाम पर आपको हमसे वोट ले रहा है। इसलिए इससे निकलिए, यही बताने के लिए चले हैं और जनता के सामने एक बेहतर विकल्प बनाने के लिए चले हैं जिसको जनता मिलकर बनाए। आप पदयात्रा करने का तीसरा उद्देश्य है कि जब गांव देहात में जाता नहीं तो आदमी बतावता कि भैया क्या समस्या बा, हम आंख से देखता नहीं। तो हर पंचायत के बिहार के हर पंचायत का अगले 10 साल के विकास का योजना बना रहे हैं। यहाँ जो समस्या है इसका समाधान कैसे हो। लेकिन मान ली कि और सड़क टूटल बा तो सड़क बन जाए, विकास नहीं है। ये तो समस्या का समाधान है। और बिजली बिल ज्यादा आवता, गलत बिल आवता, वो सुधर जाए तो उसे विकास हो जाए। ये समस्या का समाधान है। जो योजना हम बना रहे हैं कि हर पंचायत में समस्या का समाधान हो, लेकिन साथ साथ 3 बात होना चाहिए। एक बात, पहली बात, यहाँ के पंचायत में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था कैसे अच्छी बनाई जाएगी, इसका योजना बनाकर जारी करेंगे। यहाँ पर जो खेती किसानी करने वाला आदमी है उसका आमदनी कैसे बढ़ेगा, इसका योजना बनाकर जारी करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में 500 से 1000 लोगों को नया रोजगार कैसे दिया जाएगा ताकि किसी को बाहर जाकर नौकरी रोजगार मजदूरी न करना पड़े। पदयात्रा खत्म हुई, एक योजना बना के दे दे, चुनाव से कोनो मतलब नहीं है। आपको ठीक लगे उसको पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो रद्दी के टोकरी में डाल दीजिएगा। इसीलिए पैदल चल रहे हैं। अब आप बताइए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे ऐसे बोले से ना हो, खखार के बोले के बा और हाथों उठावे के बा, कैमरा लागल बा, रिकॉर्ड होके चाइना आदमी कहें कि हमारे गाँव में कहाँ आयल रहो, हमारे से पूछल गाँव में सुतल हो कहीं आग तापत हो कहीं ना हमारा गाँव में ना आयल रहो। पिछले 30-40 सालों में आपने जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया है, सब ने आपको ठगा है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर गांधी के विचारों पर चलकर अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। तो आदमी कहता है भैया बनावे के तो चाहिए, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाये? हम लोग गरीब आदमी, हमने भी उन साधन है नहीं थे। इतना बड़ा बड़ा दल और नेता, इससे हम लोग कैसे लड़ेंगे? तो आपको बता रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ा और जीता जाएगा। पहली बात समझ लीजिए कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। कोई सब, एक बार आप अपने बच्चों के लिए जग जाइए तो कोई नेता, कोई समीकरण, कोई दल आपके सामने टिक नहीं सकता है। और दूसरा बात, जो हमरा के जानता प्रशांत किशोर के, ओकरा मालूम बा कि लड़का को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 10 बरस में देश में जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़े हो, कभी चुनावे नहीं हारा है। इस बार तय किए हैं कि किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी समाज चुनकर अपने बीच से निकाल देगा, उसी के पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। तब न बनेगा जनता की सरकार। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आए। बिहार तब सुधरेगा जब 5000, 6000 अच्छा आदमी मुखिया, सरपंच बने। बिहार तब सुधरेगा जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार सुधरे वाला बा?
पूरा व्यवस्था में नीचे से लेके ऊपर तक घुन लग गया है। ये व्यवस्था बनाने के लिए निकले, तो आप बताइए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम रवा से वोट ना मांगनी, आपसे चंदा भी नहीं मांगते, और नजर घुमा के देख लीजिए कहीं फोटो भी नहीं लगाते हैं अपना। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, पिछले 30, 40, 50 साल में कोई नहीं कर पाया बिहार में। इतना बड़ा प्रयास है, ये करने के लिए ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं बिहार के हक में है, बिहार के बच्चों के हक में है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को पूरा किया जा सके। है ना आपका आशीर्वाद? करेंगे प्रयास। एगो अंतिम बात, हमने के बहरी जाता नहीं जा तो कह रहा है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम लोग के बच्चे पूरे देश में मजदूर बन गए हैं। ये बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी यहाँ पर आकर ज्ञान मिला है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जगिएगा और नई व्यवस्था बनाइए, तो जो बच्चे बाहर जाकर फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, वही बच्चे आकर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। संकल्प लीजिए कि आपके बच्चे देश भर में मजदूरी नहीं करेंगे। मजदूरी करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। 40 MP का राज्य बिहार, हमनी के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर। हमनी के आंखें नहीं के खुला। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई, बदलना चाहिए ना। ओके ना प्रयास। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार।